आज नए साल का पहला दिन था गाइज और तारीख थी 1 जनवरी 2022। जैसा कि आपने पार्ट 1 की वीडियो में देखा था, हमारी पिछली रात उत्तराखंड के एक खूबसूरत टाउन ग्वालदम में गुजरी थी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट 1 जरूर देखना गाइज। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा हम लोग अपने घर से ग्वालदम के लिए निकले थे। शाम को ग्वालदम पहुंचे, ग्वालदम में एक रात स्टे किया और नेक्स्ट डे हमारा प्लान था बधानगढ़ी टेम्पल होते हुए बधानगढ़ी टॉप तक जाने का। ग्वालदम से 8 किलोमीटर दूर लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई में स्थित इस मंदिर को गढ़वाल के थराली, नारायणबगड़, देवल और कुमाऊं के गरुड़ और कपकोट क्षेत्र के लोगों द्वारा अपार श्रद्धा का केंद्र माना जाते हैं। रोड से बधानगढ़ी टेम्पल तक लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है और इस मंदिर से लगभग 300 मीटर ऊपर पड़ते हैं बधानगढ़ी टॉप, जो इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा प्लेस है जहां से नजारे बहुत अद्भुत होते हैं गाइज। बधानगढ़ी टॉप से नंदा घुंटी, त्रिशूल पर्वत, पंचाचूली, साथ साथ और भी कई सारी बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। बधानगढ़ी टॉप से ब्रह्मताल लेक की पहाड़ी को साफ साफ देखा जा सकता है गाइस। ब्रह्मताल जो उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 3730 मीटर की ऊंचाई में स्थित एक लेक है और गढ़वाल का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पीक फाइंडर में हम लोगों ने कुछ जगहों का पता किया तो पता चला बधानगढ़ी टॉप से कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़ जिले की कुछ ऐसी पहाड़ियां भी दिखाई दे रही थी जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से भी कम थी। वो पहाड़ियां जो मेरे घर से काफी पास होती है, वो पहाड़ियां बधानगढ़ी टॉप से भी देखी जा सकती थी। यार अगर बात बताऊं ना, हम लोग इस जगह पर एक फोटो के चलते आए थे गाइज। हम लोगों ने इंटरनेट पे इस जगह की एक फोटो देखी थी, जिसको देखने के बाद हम लोग इस जगह तक खींचे चले आए। जब त्रिशूल पर्वत की वो पिक्चर मैंने देखी तब ही मन बना लिया था यार कि ऐसी ही फोटो मैं भी लूंगा। इस सफर की शुरुआत यानी पार्ट 1 की शुरुआत मैंने उसी पिक्चर के साथ कर रखी थी यार। अब आज के इस सफर को आगे शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं बधानगढ़ी के खूबसूरत सफर में। बाय बाय। ये देखिएगा, इसे लेफ्ट वाला नंदा घुमटी और जो राइट में ये तो आपको पता है त्रिशूल। कल दिखाया था, आज भी दिखाते हैं भाई। यहाँ से ना त्रिशूल का बहुत प्यारा व्यू दिखाई देता है क्योंकि ये जगह त्रिशूल पर्वत के काफी करीब है। तो अभी का प्लान है यहाँ से निकलने का, खाना वाना खाते हैं भाई, ग्वालदम एक्सप्लोर मारते हैं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो यार अब टाइम था किसी ढाबे पे जाने का और खाना खाने का, क्योंकि सुबह के 11 बज चुके थे गाइज। काफी लेट हम लोग उठे थे। हम ग्वालदम में ही एक ढाबे पे गए, वहां पे हमने पराठे खाए और पराठे के बाद गाइज चाय। वाह 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 वाह। जादूगर है रे तू? क्या है तू, जादूगर है? नाक क्या कर रही है ऐसा? अल्ट्रा वाइट। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। भाई यार होते भले ही सुहारे लेकिन कितने प्यारे होते हैं। देखो यार चावल खा रहे भाई, चावल। ये ऐसी आवाज क्या कर रहे यार? ये चप्प चप्प। तो गाइस ग्वालदम में खाना खाने के बाद हम लोग आगे निकल लिए अपने सफर में, जो कि था बधानगढ़ी तक का। और भाई बधानगढ़ी जाते वक्त रास्ते में जो व्यू हमको देखने को मिला ना, वो बहुत शानदार था यार। गाड़ी से चलते जा रहे थे, एक साइड पे त्रिशूल और नंदा घुंटी बहुत शानदार दिखाई दे रहे थे यार। मन में एक उम्मीद थी गाइज, मन में एक खुशी थी, क्योंकि फाइनली आज उस जगह पे जा रहे थे जहां से त्रिशूल पर्वत की एक शानदार फोटो मैंने देखी थी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हिमालय व्यू और शानदार होता जा रहा था। अगर किसी का मन बधानगढ़ी आने का बनते हैं तो भाई सिंपल है, ग्वालदम पहुंच के आप किसी से भी रास्ता पता कर लीजिएगा, वो आपको टॉप तक का रास्ता इजीली बता देंगे यार। हम लोगों ने भी 2-3 जगह पे रास्ता पता किया, उसके बाद ही हम यहाँ तक पहुंच पाए थे।
भाई अपना यहाँ से ट्रैक शुरू हो गया बदानगढ़ी टेम्पल के लिए। देखिए यहाँ पे गेट है और गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई है। यार यहाँ पे भीड़ देख रहे हो, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। यहाँ से ट्रैक है ऊपर जाने का, 1 घंटे का रास्ता बता रहे मैक्सिमम भाई। तो देखते भी आराम से चलते हुए जाएंगे, पहुँच जाएंगे टाइम पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे दुकान है कुछ छोटी मोटी भाई। यहाँ से अगर कोई कुछ सामान वामान लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेके जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाने, 2-3 किलोमीटर का ट्रैक होगा गाइस। यहाँ से रास्ता है देखिए, और खड़ी चढ़ाई है एकदम। देखिए भाई बहुत सारे लोग ऊपर से आ रहे हैं और बहुत सारे नीचे से जा रहे हैं। भीड़ बहुत है यार, ज़्यादा हाइट में नहीं है, थोड़ी सी हाइट में आए भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे घर दिखाई पड़ रहे, गाँव खेत, और यहाँ से नज़ारा खुलने लगे अब भाई। आओ कुरकुरे ले लो, नमकीन ले लो। 092290। भाई काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यार, नीचे से देखो भाई एकदम खड़ी। जहाँ गाड़ियाँ दिख रही गाइस वहाँ से आए थे, वहाँ लगी थी हमारी गाड़ियाँ, वहाँ से ऊपर, और यहाँ से ऐसे ऊपर भाई। कई लोगों से पता किया भाई, वो बोल रहे कि ऊपर आज भीड़ है क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन है। तो ऊपर काफ़ी सारे लोग गए हुए हैं, तो दिखाएंगे आपको आगे। देखिए कितने सारे लोग भाई, हमारे सामने से कई सारे लोग चले गए और बहुत सारी भीड़ अभी भी ऊपर से आ रही है यार। भाई चलना काफ़ी यार, लेकिन भाई रास्ता पूरा सही है। रास्ता भाई नीचे से पूरा ऊपर तक पक्का रास्ते, चलना बहुत है, खड़ी चढ़ाई है भाई, हालत ख़राब। यार एकदम स्टीफ और कठिन चढ़ाई होने के कारण सांस फूलना, ट्रैक करने में डिफिकल्टीज आना, ये सारी एकदम नॉर्मल चीजें हैं गाइस। अगर आपको कोई ट्रैक करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो भाई एक चीज समझ लेना ना, टॉप पे पहुंचने के बाद आपको व्यू उतना ही शानदार मिलने वाला है यार। जैसे जैसे ट्रैक करके हम ऊपर को बढ़ते जा रहे थे, हवा की आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी यार। हमारे आसपास काफी सारे पेड़ थे, जिनमें से कई सारे पेड़ यानी मैक्सिमम पेड़ चीड़ के थे, और जैसे ही हवा चलती है तो चीड़ के पेड़ों से एक अलग सी साउंड आती है, और वो साउंड हम क्लियरली सुन सकते थे यार। ट्रैक करते टाइम रास्ते में जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए थे जिन पे लिखा हुआ था कचड़ा इधर उधर ना फैलाएं। और ये एक बहुत जरूरी बात है यार, अगर आप लोग कहीं भी ट्रैक पे निकलते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं और अपने साथ कुछ खाने का सामान लेके गए हैं, तो जो कचरा बचते हैं या तो उस कचरे को जला दीजिए गाइस, और अगर आप लोगों पे जलाने के अरेंजमेंट्स नहीं है तो उस कचरे को अपने साथ नीचे कैरी कर लीजिए और नीचे आके डस्टबिन में डाल दीजिए। ये एक बहुत जरूरी बात है यार, जो हम लोगों को समझनी चाहिए। भाई जैकेट वैकेट उतार दी भाई, बहुत गर्म हो रहा है। हालांकि मानता हूँ भाई जगह ठंडी है, लेकिन तुम ना कैसे भी ट्रैक में जाओ, ट्रैक कर रहे हो तो भाई कपड़े उतारने पड़ते ही पड़ते हैं भाई। खलिया टॉप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ भाई, चलते टाइम गर्म होते ही होते हैं। और यहाँ से अगर व्यू की बात करूँ ना भाई, एक टैप करने दो, ये देखिए भाई बहुत शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। जिस हाइट पे हम अभी पहुँच रखे हैं भाई, यहीं से भाई बहुत एक साइड का बहुत प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बदानगढ़ी टॉप है, एकदम टॉप पे, तो वहाँ से भाई चारों साइड के एकदम खुला व्यू मिलता है और बहुत बढ़िया व्यू मिलते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं बता रहे, 1 किलोमीटर हो गया यार ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस पहुँच ही गए भाई। पहुँचते टॉप पे, फिर टॉप से आपको नज़ारे दिखाते, कैमरे से कुछ फ़ोटोज़ लेते बढ़िया सी, फिर आगे आपको मिलते हैं यार। इस जगह पे से कुछ शानदार से नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं और वहाँ लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं यार। भाई 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 यहाँ से नज़ारा देखिए एक बार, काफ़ी हाइट में आ चुके हैं अभी, और यहाँ से भाई ऊपर जाना है हमको इस साइड पे, और अपने टीममेट्स भाई यहाँ बैठे हुए हैं कुछ 1-2 इधर। गाइस रोड से लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बदानगढ़ी मंदिर में। एक ऐसा मंदिर जहां से हिमालय दर्शन बहुत प्यारे होते हैं, एक ऐसा मंदिर जो लगभग 2250 मीटर के एल्टीट्यूड में बसा हुआ है, एक ऐसा मंदिर जहां से त्रिशूल पर्वत का विहंगम नजारा दिखाई देता है, एक ऐसा मंदिर जिसको अपने आसपास क्षेत्र के लोगों द्वारा अपार श्रद्धा का केंद्र माना जाता है।
तो कुछ वक्त बधानगढ़ी मंदिर में बिताने के बाद हम लोग आगे निकल लिए थे बधानगढ़ी टॉप की ओर। यार रास्ते में ट्रैक के कारण हम लोगों को पानी प्यास लगी हुई थी, तो हम बधानगढ़ी से 100 मीटर नीचे पानी के चैम्बर पे गए। वहाँ पे हम लोगों ने पानी पिया और एक जंगल के रास्ते से निकल लिए बधानगढ़ी टॉप की ओर। तो गाइस देखिए फाइनली पहुंच गए बधानगढ़ी टॉप पे। भाई यहाँ से व्यू अल्टीमेट होगा, बहुत शानदार होगा। भाई भाई ओ भाई व्यू पॉइंट भी है यहाँ पे, बहुत शानदार। देखिए भाई यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया हुआ है टॉप पे जाके देखने के लिए, वॉच टावर। यार अगर किसी ने भाई फार क्राई सीरीज खेली है तो फार क्राई 4 में ऐसी वॉच टावर हुआ करते थे। देखिए भाई क्या है? क्यों भाई ये वॉच टावर तो बढ़िया था यार, लेकिन भाई ये बड़ा कच्चा है। देखो हमारे 2 टीममेट नीचे आगे भाग के। फार क्राई 4 का ही है भाई, पूरा देख लो। और यहाँ से नज़ारा देखो यार, भाई 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 बहुत शानदार यार। वहाँ कहीं दूर शहर दिखाई पड़ रहे, यहाँ पे एक टाउन दिखाई पड़ रहा है भाई। इस साइड पूरी हिमालय रेंज और यहाँ से भाई त्रिशूल दिखाई दे रहा था, लेकिन भाई अभी बादल वादल आ गए हैं तो एकदम ढक गए। यहाँ से देखिए भाई गढ़वाल हिमालय रेंज, बहुत शानदार। वाह भाई वाह, शानदार यार। अब यहाँ पे गाइस रुकेंगे, 1-1.5 घंटा टाइम लैप्स लगाएंगे, कुछ सारी फोटोज लेंगे, इंक्लूड करेंगे इसी वीडियो में। यार जाने लायक नहीं है क्या ये? काहे पलट रहे हैं क्या? हाँ भाई ये जो फोटो थी ना, ये देखी थी भाई हमने नेट पे। देखो ये भाई ये त्रिशूल का व्यू और ये नीचे भाई ये थराली का एरिया दिखाई दे रहा है। जूम करके फोटो ले रखी है भाई। इसी फोटो के चलते हमारा मूड बना था ग्वालदम आने का। और ये व्यू भाई आंखों से देख रहे हैं ना, मजे आ गए यार। वाह भाई वाह। भाई भीड़ के क्या कहने यार, ये देखिए भाई हमको आए हुए यहाँ पे 10 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे भीड़ अभी और बढ़ गई है यार। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं भाई। कई सारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि व्यू पॉइंट बहुत शानदार है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भी उतनी शानदार है यार। भाई इस जगह को मैं कहूँगा भाई पूरे ग्वालदम की ना शानदार जगहों में से एक। अपने मोंटू चाचा अलग लेवल की वहाँ से वीडियोग्राफी कर रहे हैं टॉप पे जाके। वॉच टावर में भाई निगरानी शानदार यार। भाई ये वॉच टावर में जाने की कोशिश करी थी, देखिए आधे आधे तख्ते गायब है भाई, और जिस तख्ते में पैर रख रहे हैं ना वो नीचे जा रहे हैं। शानदार भाई, यहाँ से नज़ारा अल्टीमेट है। नीचे देखिए भाई, इधर देखिए भाई, यहाँ पे आ रखे हैं टॉप पे वॉच टावर पे। नहीं यार जमरानी लमरानी तक तो बहुत कच्चे छन यार। ये है देखे यहाँ पे मंदिर। हर टॉप पे भाई, किसी भी टॉप पे जाओ, जाने लायक रास्ता होगा, वहाँ लोग पहुंचे होंगे ना, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे भगवान के अंश जरूर दिखाई देंगे। देखिए भाई लोगों ने यहाँ पे अगरबत्तियाँ जला रखी हैं और काफ़ी सारे दिए विए भी जलाए हुए थे भाई। यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ाई हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए माता की चुनरी, ये बात भाई जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना भाई घाटी में, वो है गरुड़। यहाँ से भाई ये ग्वालदम भाई अपना अगर थल का एरिया बताएं जहाँ हमारा होम टाउन है, वो इधर दिखा रहे हैं। और शायद 1-2 पहाड़ियाँ यहाँ से हल्की फुल्की पहचान में आ रही है, एक बार वो कंफर्म करते हैं यार। लेकिन भाई ये कंफर्म हुए, ये गरुड़ है भाई जो सामने दिखाई दे रहा है। जूम करके दिखाते हैं। गरुड़ भाई, गरुड़ जो बागेश्वर में पड़ते हैं, एक छोटा सा टाउन है, घाटी क्षेत्र है थल की तरह। तो भाई अभी हमको यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया स्टॉप पे आए हुए। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली हमने। अब यार अब टाइम है भाई टाइम लैप्स लगाने का, बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि ना इस साइड को त्रिशूल दिखाई दे रहा है बहुत विहंगम इस टाइम पे भाई। तो यहाँ पे एक टाइम लैप्स लगाना बनते हैं। तो ये है अपना ट्राइपॉड भाई, इसको कहीं लेके चलते हैं बढ़िया सी जगह में जहाँ से कि भाई व्यू निकल पाए हैं। तो भाई अभी लेना है बढ़िया सा टाइम लैप्स, तो उसके लिए भाई इस वॉच टावर में जा रहे हैं फिर से, जहाँ भी गए थे भाई। ये सीढ़ी देखो यार, खतरनाक सीढ़ी है भाई। नीचे से मोंटू चाचा पास करेंगे अपने। तो गाइज लगा लिया था टाइम लैप्स। अब हमको इंतजार था शाम होने का, क्योंकि जिस फोटो के चलते हम यहाँ पे आए थे ना, वो फोटो भी रात में ली गई थी। और ऑब्वियसली जो फोटो मैं सोच के आया था
वो फोटो भी मैंने रात में ही क्लिक करनी थी यार। मीनवाइल जिस टाइम पे हम लोगों ने टाइम लैप्स लगाया हुआ था, हमने अपने आसपास के एरिया की थोड़ी सी सफाई की। बधानगढ़ी टॉप में काफी सारे पॉलीथीन्स और ऐसी काफी सारी प्लास्टिक वाली चीजें फैली हुई थी। हमने वो सारी चीजें इकट्ठा की, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके शाम होने का इंतजार किया, क्योंकि बधानगढ़ी टॉप में सूरज जाते ही टेम्परेचर कम होने लगते हैं गाइस, और धूप जाते ही ठंडा होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से हमको शाम के लिए आग का इंतजाम तो करके ही रखना था यार। तो यार धीरे धीरे बधानगढ़ी टॉप और आसपास के एरिया में अंधेरा होना शुरू हो गया था। हमको दूर पहाड़ों में लोगों के घरों की लाइट्स जलती हुई नजर आ रही थी। हमने कुछ और देर वेट किया तो पहाड़ों पे जितना अंधेरा था वो सब रोशनी में बदल गया। जहाँ जहाँ पे अभी तक अंधेरा दिखाई दे रहा था, वो जगह अब रोशनी से भर उठी थी। उन जगहों में छोटे बड़े गांव और कुछ छोटे छोटे टाउन्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, और हमसे मीलों दूर त्रिशूल पर्वत की झलक सबसे अलग और सबसे खूबसूरत गाइस। तो बाकी लोग आग जला के आग के सामने बैठे हुए थे। मेरा पूरा ध्यान वो फोटो कैप्चर करने में था, जिसके लिए मैं पिछले 2 महीनों से इंतजार कर रहा था। तो अब मैंने अपना कैमरा उठाया, कैमरे में सारी सेटिंग्स कर डाली और त्रिशूल पर्वत की ये फोटो क्लिक कर डाली। तो गाइस बधानगढ़ी मंदिर तक का, बधानगढ़ी टॉप तक का ये ट्रैक बहुत शानदार रहा। ये लोकेशन मेरी पर्सनल फेवरेट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से त्रिशूल पर्वत का और उसके अगल बगल सटे हुए छोटे छोटे पहाड़ों में चमकते हुए छोटे छोटे गांव और मकानों का जो व्यू था ना, वो बहुत शानदार था यार। बधानगढ़ी टॉप से आप लोगों को ग्वालदम दिखाई देगा, कुमाऊं के बागेश्वर जिले का गरुड़ एरिया आप लोगों को दिखाई देगा, और बधानगढ़ी टॉप से जूम लेंस से जूम करने के बाद हम लोगों को पंचाचूली की ये फोटो मिली गाइस। ये फोटो मैंने 300 mm जूम में बधानगढ़ी टॉप से ली थी। बावजूद उसके आप लोग देख सकते हो पंचाचूली कितना छोटा दिखाई दे रहा है। तो बधानगढ़ी टॉप एक ऐसी जगह है गाइस, जहाँ से आप लोगों को बहुत वाइड व्यू मिलेगा, और साथ साथ त्रिशूल पर्वत का नज़ारा सबसे अल्टीमेट होगा। अगर आप लोगों को त्रिशूल पर्वत अपने सबसे करीब देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा गाइस, बधानगढ़ी जाइए। यहाँ से त्रिशूल का जो व्यू है ना, वो बहुत शानदार है गाइस। अपनी ये शाम, न्यू ईयर की शाम, बधानगढ़ी में बहुत शानदार तरीके से निकली थी गाइस। अब वक्त हो गया था हमारा घरों को लौटने का, यानी होटल रूम में लौटने का। यार बधानगढ़ी टॉप से नीचे लौटते वक्त ना मेरे माइंड में सिर्फ उस फोटो का ख्याल था यार। भाई मैं सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके ग्वालदम में अपने होटल रूम में वापस पहुंचूं और जल्दी से जल्दी उस फोटो की एडिटिंग में लग जाऊं, क्योंकि वो जो फोटो थी ना भाई, वो कैप्चर बहुत बढ़िया हो रखी थी, और जैसी सोच रखी थी भाई वैसी कैप्चर हो रखी थी। मन में उसी फोटो का चित्र लिए हम लोग बधानगढ़ी टॉप से नीचे उतर गए और ग्वालदम जाके अपने होटल रूम में वापस चले गए। आज का जो ये सफर था बहुत शानदार निकला था। तो आज के इस सफर को यहीं पे खत्म करते हैं यार। वीडियो की ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और बहुत जल्द मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय। यार सोचा कि जिस फोटो के साथ इस सफर की शुरुआत की थी, उसी फोटो के साथ इस सफर का एंड भी होना चाहिए।